अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ुहैब व्लॉग। सुबह हो चुकी है, सुबह क्या बल्कि दोपहर ही होने वाली है और लिटरली 12 बज रहे हैं और आज का नाश्ता हो गया है थोड़ा लेट और कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आज नाश्ते में क्या करना है। कल की तरह से, कल तो खैर मेरा दिल नहीं था, तो अभी फ़िलहाल मेरी बन गई है चाय और साथ में एक छोटा सा मैं केक का पीस ले रही हूँ। आप लोग भी सोचेंगे कि अजीब सी क्लीन ईटिंग करती है ये, सारा कुछ तो खा रही होती है और क्लीन ईटिंग कौन सी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने पोर्शन कंट्रोल कर लिया है, साथ में क्लीन ईटिंग भी कर ली है। तो जैसे कि अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा केक का पीस ले रही हूँ, बाकी मैं कोई और चीज़ साथ में नहीं खा रही। और दोपहर में जो है वो मेरा कोई सालन रोटी वाला या चावल वाला सीन नहीं होगा। तो इस तरह से चलता है कुछ मेरा आजकल। और दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह ताला आज से हो जाएगी पैकिंग स्टार्ट। तो आज से हम करेंगे पैकिंग स्टार्ट नए घर में शिफ्ट होने के लिए। तो हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मैं ज़रा चाय वाय पी लूँ, उसके बाद से चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है और कैसे पैकिंग करनी है वो सब आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्या हो गया है, और इन्होंने अपना कर लिया है नाश्ता और अब ये कर रहे हैं मुझे तंग है भाई। कब आ जाएगा? ढूंढ रहे हैं सबको, ढूंढते ढूंढते इधर आ गए। अल्लाह, दूर से चल के इधर आ गया। ढूंढते ढूंढते ये भाई साहब। हाँ मामा क्या हो रहा है? दूर से इधर। तो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरे ख्याल में मैंने नाइल के टॉयज़ तो कलेक्ट करके रख दिए थे। तो अभी ये रहा कार्टन, इसके अंदर पहले मैं करती हूँ टॉयज़ पैक। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ से चीज़ें निकालूंगी और ये हम अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर ये मैंने काफ़ी टाइम से इसको ना सॉर्ट आउट भी नहीं किया है। तो जो मेरा मेकअप और ज्वेलरी वगैरह ना, उसको यहाँ से निकालूंगी और फिर उसको पैक करूँगी। I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, yeah, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing new. पैकिंग का जो काम है लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट काम है और ये मेरी ज़िंदगी की शायद सेकंड टाइम पैकिंग है। पहली बार पैकिंग थी जब मैं शादी होके कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। तो उस वक्त तो ऑब्वियसली वो शादी से पहले का जो सारा कुछ सामान होता है, जो भी डोरी इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी, पर जितनी भी थी तो वो कुरियर करना और सारा कुछ करना, पैकिंग करना, वो भी मैंने खुद ही की थी। फिर उसके बाद ये 3rd टाइम है एक्चुअली। फिर 2nd टाइम जब हम इस घर में आए थे आज से कोई 7 साल पहले, और जब मैं नहीं था, जब नाइल नहीं था और आइल भी नहीं था, और अब मैं कर रही हूँ
थर्ड टाइम पैकिंग। तो अब मैं बॉक्सेस के ऊपर क्या करी, अभी तक फ़िलहाल मैं 3 ही बॉक्सेस बना पाई क्योंकि आयल इतना तंग कर रहा था। अब याद रखने के लिए कि कौन से बॉक्स में मैंने क्या चीज़ रखी है, तो मैं उसके ऊपर पेन से लिख रही हूँ। जैसे कि इस बॉक्स के अंदर मैंने रखा है हेयर ड्रायर वगैरह सारा कुछ। तो मैं वो नाइल वाला पेन दे मुझे, ब्लू वाला, नाइल ब्लू पेन दीजिए। तो वो मैं लिख लूँगी ताकि जब हम अनपैक कर रहे हो तो आसानी हो। क्या लिख रही है इसका नेम? किसका नेम? DRYER हेयर ड्रायर ETC लिख रही हूँ ताकि हेयर ड्रायर के साथ जो जो चीज़ें हैं, और जैसे कि ये वाला बॉक्स है इसके अंदर मैंने अपनी ज्वेलरी डाली है तो वो मैं लिख दूँगी इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से, ताकि मुझे अनपैकिंग के टाइम पे ना आसानी हो कि मैंने क्या डाला। अब ये जो मैंने इतना बड़ा वाला बॉक्स बनाया है, ये इसके अंदर टॉयज़ हैं। अभी आधे टॉयज़ हैं इसके अंदर, पूरे टॉयज़ नहीं आए हैं। इसमें मेरे टॉयज़ हैं। तो यहाँ मैं इसके ऊपर टॉयज़ लिख दूँगी। तो अभी तक फ़िलहाल 3 ही बन पाए, और मोटा मोटा फर्नीचर जो होता है उसको इतनी मुश्किल नहीं होती है, पर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो फेंकने वाली वो फेंक दूँ, और जो सिर्फ चीज़ें ले जाने वाली हैं वही लेकर जाऊँ। तो अभी देखते हैं और क्या क्या पैक करना है अभी। तो कुछ चीज़ें डिस्कार्ड करके और खाना खा के अब मैं पी रही हूँ पानी, और साथ में आयल के जो हैं डेली टेस्ट शुरू हो गए हैं, मंथली टेस्ट बेसिकली शुरू हो चुके हैं। और अब टेंशन ये है कि साथ में नाइल के मंथली टेस्ट शुरू हो चुके हैं, और फिर अप्रैल में उसके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, और इन बिटवीन हमें मैथ्स का टेस्ट है। और परेशानी ये है कि सारी चीज़ें करनी है क्योंकि ऑब्वियसली ज़ोएब का जो टाइम फ्रेम है, जॉब टाइम फ्रेम है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। और फिर ज़ाहिर है मैं हर चीज़ एक आदमी पे तो नहीं छोड़ सकती, तो साथ साथ मैं पैकिंग भी कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आयल जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो मैं भाग दौड़ में सब काम एक दिन में निपटा लूँ, पर मसला ये है कि आयल नहीं करने देता, उसके पीछे भागना पड़ता है। उसको मैं बेड पे नहीं छोड़ सकती, इवन उसको मैं नीचे भी नहीं छोड़ सकती। और फिर वो इतना जो है ना स्टबन बच्चा है, स्टबन से मुराद के उसको बस अटेंशन चाहिए होती है, तो 24 आवर तो नहीं दे सकते अटेंशन। तो ये है कि बस अल्लाह करे सारी चीज़ें टाइम पे हो जाए, टाइम से पहले हो जाए, और सारी पैकिंग हो जाए। तो बस ये चल रहा है लाइफ में, और ये अपडेट है लाइफ में। अक्सर क्या होता है कि आपने कभी कुछ डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में ऐसे लेने होते हैं कि वो बहुत ज़रूरी होते हैं और आपको टाइम गुजरने से पहले लेने होते हैं। तो आई होप कि हमारा ये जो डिसीजन है घर शिफ्ट करने का, घर चेंज करने का, अल्लाह करे कि जो नया घर हो वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन साबित हो, खुशियों वाला, कामयाबियों वाला साबित हो। तो आप लोग मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, ज़ोएब के लिए दुआएं करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो अभी जैसे जैसे चीज़ें मैं करती जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने किचन को शफ़ल करना स्टार्ट कर दिया है सारी ड्रॉअर से। अभी मैंने एक कार्टन बना लिया है और इसके अंदर मैंने ये देखें सारी चीज़ें रख दी हैं, और मेरी जो क्रॉकरी है ना वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मुझे यहाँ पे मैंने कुछ वॉश करके रखी हुई है, जैसे ये कटलरी ट्रे है, ये काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ भी नहीं की थी, मैं भूल गई थी। और आधे तो कटलरी मैंने मतलब आधे स्पून्स वगैरह तो मैंने चॉपर में कर दिए, और जो थोड़े ख़राब हो रहे थे लाइक काफ़ी टाइम से रखे थे तो उनको वॉश करके मैंने ड्राई करने के लिए यहाँ रख दिया। ये रखूँगी, और फिर उसके बाद अभी ये सब मैंने खोला हुआ है, और यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी अभी निकालना है। इस वाली में से तो मैंने ऑलमोस्ट सभी कुछ निकाल दिया। अभी ये सारी सॉसर और कप्स रह गए,
ऊपर एक बोल रखा हुआ है वो रह गया है। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है। ये वाली मेरी फेवरेट केक ट्रे है, तो ये मुझे अभी रखनी है अंदर। यहाँ पे तो डिस्पोजेबल बोल्स वगैरह रखती थी मैं, और इधर सारी दवाइयाँ हैं, तो जो दवाइयाँ ख़राब हो गई उनको फेंकूँगी और जो रखने वाली हैं वो रखूँगी। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी, और मेरे साथ बहुत ही प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम्स बड़े ज़िंदगी में सीरियसली। तो जहाँ ज़्यादा डस्ट वाली चीज़ें होती है ना, या कहीं जाला बना हुआ है या कुछ, तो मुझे ना इचिंग स्टार्ट हो जाती है। और मुझे अब लेफ़्ट हैंड में इचिंग स्टार्ट हो गई है, मुझे गर्दन में इचिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी बस यही कर रही हूँ। जोए भी मुझसे पूछ रहे थे कितना तुमने रख लिया, क्या कर लिया, और डिस्कार्ड वाली चीज़ें तो मैंने कुछ निकाल दी, अभी कुछ रह गई हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो जब आयल सो रहा होता है मैंने झटपट फ़ौरन भागी और मैंने कहा मैं किचन को सॉर्ट आउट कर देती हूँ। तो मैंने सारी कटलरी जो है ना वो तो मैंने सब रख दी, जो बस सिर्फ यूज़ करने वाली हैं वो मैंने अभी रखी हुई हैं। बाकी प्लेट्स भी अभी मैं निकालूँगी, वो मैं तब करूँगी जब ज़ोएब रात में आ जाएंगे ना, तो तब करूँगी। तो ये चल रहा है। तो आप लोग शिफ्टिंग के टाइम कितना स्ट्रेस होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दे, और सब्सक्राइब कर दे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अभी मैंने बबल रैप निकाल लिया है। अब ये जो ग्लास हैं इनको मैं बबल रैप करूँगी। और बबल रैप कैसे होगा कि बस ऐसे करना है, आप चाहें तो इसे ऐसे फ़ोल्ड कर लें और चाहें तो ऐसे कर लें। और ये ट्रक में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए टूटने के वैसे बहुत कम चांसेस हैं। बबल रैप इसलिए कर रही हूँ ताकि कुछ 19-20 ना हो, ये तो हम खुद ही लेकर जाएंगे। तो मैंने ये ग्लास वाले बर्तनों का जो है बॉक्स बनाया है, तो उसके अंदर मैं इस तरह से रख रही हूँ। रात हो चुकी है और अभी तक मैंने 6 बॉक्सेस बना लिए हैं। 3 बॉक्सेस तो उसमें मेरे किचन की क्रॉकरी के हैं, और अभी क्रॉकरी कुछ रह गई है, 1 बॉक्स और बनेगा। और अभी मेरे 1 बॉक्स ज्वेलरी का बना है, 1 बॉक्स ड्रायर वगैरह का बना है, अभी 1 बॉक्स मेकअप का बनना रह गया है। और ये एज़ यूजुअल मेरी गोद में, और मैं थक चुकी हूँ। ज़्यादा नहीं थकी हूँ, बस हल्का फुल्का थकन हो जाती है। तो अभी मैंने बनाई है अपने लिए चाय, अब मैं चाय पीऊँगी। आज का मेरा टास्क ख़त्म हो गया, तो अब कल से कंटिन्यू करूँगी बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई। क्या हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है? कार्टून बन गया। अच्छा, वहाँ से ट्राइपॉड ला के दे। Got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me. तो आज हो गया है डे 3 और स्टिल पैकिंग जारी है। अभी मैंने बनाया है पूरा अपना मेकअप। कल है डे 4 और अभी मैंने अपना मेकअप का सारा सामान कार्टन में रख दिया। तो मुझे हिकअप्स आ रही है। और फिर उसके बाद जो चीज़ें मैंने इतने अरसे से डिस्कार्ड नहीं करी थी, एक्सपायर हो गई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इस बहाने वो चीज़ें भी फेंक दी और साथ में पैक भी कर लिया। ये देखिए, ये रहा मेरा मेकअप वाला बॉक्स। अब इसको मैंने किस तरह से पैक करके रखा कि जो मेरे ब्रशेस, नहीं निकालो, कुछ नहीं निकालना, जो मेरे ब्रशेस थे वो मैंने एक इस तरह पॉलीथिन बैग में करके सारे ब्रशेस रख दिए। ये मेरा ए का अल्फ़ाबेट था, बाकी ये ऑर्गेनाइज़र थे, तो वो सब कुछ ना इस छोटे बॉक्स में आ गए हैं। अब इनको मैं कर दूँगी पैक। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? और हम निकले हैं अभी घर से बाहर। बहुत गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी शुरू हो गई है। सर्दियां तो वैसे भी ना होने के बराबर पड़ती हैं कराची में, और गर्मी तो समझे पूरा क्या। अभी हम निकले हैं ज़रा अपना घर देखने के लिए, तो अल्लाह करे आज ही मिल जाए ताकि हम जल्दी तो हम अभी थोड़ी फ़ौरन लेके जा सकते टॉयज। पहले घर देखना होता है, फिर देखना होता है कि अच्छा है नहीं है। फिर जब हम मिल गए फिर हम फिर
घर जाएंगे फिर से वो अपना सामान लेंगे। जी सामान लेंगे। तो क्योंकि हमने पैकिंग तो स्टार्ट कर दी है और पैकिंग का व्लॉग भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो ज़रा 2-3-4 दिन का मिक्स होगा क्योंकि एक दिन में तो पैकिंग हो नहीं सकती। तो जिस तरह से मैं पैकिंग करती रहूँगी वो उसकी मैं वीडियो बनाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस ये है कि दुआओं में याद रखिएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर। नाइल जो है ना पहले से बोल देता है लाइक कमेंट एंड शेयर, पर आप लोग नाइल की बात ही नहीं सुनते, नाइल की मामा की बात भी नहीं सुनते, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो खैर अभी ज़ोएब ज़रा बाहर गए ATM तक, अभी आते हैं तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे घर देखने। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आज घर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुल्फा खिलाएंगे। हाँ, और फिर आज नाइल को कुल्फ़ा भी खाना है तो नाइल को कुल्फ़ा भी खिलाएंगे। और हमें रमज़ान से पहले शिफ्ट होना है ताकि हम नए घर में अपना रमज़ान जो है वो पहले रमज़ान थे नहीं, ऐसे नहीं बोलते नाइल जो है ना। बस खैर तो बस अभी आगे चलते हैं। आज मैंने बनाए हैं ज़ीरे वाले राइस और साथ में ये आलू का सालन। और जैसे जैसे शिफ्टिंग के दिन करीब आते जा रहे हैं तो सब कुछ खाली कर चुकी हूँ मैं। तो किचन में जो 2-4 चीज़ें रह गई हैं और मैं प्रॉपर जो है ना बड़े बड़े मील्स नहीं बना रही, आजकल हल्के फुल्के ही खाने बना रही हूँ और उतने ही बना रही हूँ जो बस हम 1-2 दिन में ख़त्म कर लें। अक्सर हो जाता है क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं तो बच जाता है। तो आज मैंने बस बघार वाले राइस बनाए और बाय द वे आज 4th डे है। और आज मैंने जो है ना जो जितने भी डेकोरेशन फ्लावर्स वगैरह थे उनको वॉश करके उनको भी पैक कर दिया है। बाकी 5 डे। हाँ कल है 5 डे। आज ऑयल की कॉर्ड वगैरह भी बॉक्स में करके रख देंगे और जो फैंसी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं उनको भी उतारना है या ज़ोएब आके उतारेंगे। तो आज का जो टास्क है ना हमारा वो ये है। कर्टन्स की बारी भी आ गई है उतारने की। अभी ये जो वाइट वाले कर्टन्स हैं ना क्योंकि ये हो गए हैं मिट्टी में थोड़े, तो ये वाला लीफ वाले भी और ये वाइट वाले भी मैंने वॉश करूँगी, तो इसीलिए अभी मैं इनको उतार रही हूँ। उस दिन जो मैंने कर्टन्स उतारे थे फाइनली वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं और इनको फ़ोल्ड करके रख दिया। बस अब इनको पैक करना है। ये वाले भी वॉश हो गए थे, ये वाले भी हो गए थे, अब इनको मैं करूँगी पैक। और आज मुझे नहीं याद है कि कौन सा दिन हो चुका है। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताई थी Day 1 Day 2, तो अभी मुझे नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। और पैकिंग का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि अगर मज़ीद मैंने शूट किया ना तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि स्टिल अभी काफ़ी सारी पैकिंग बाकी है। कुछ फर्नीचर जो डिस्कार्ड करने वाला है वो भी अभी जो है रह गया है। तो अब जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह ताला शिफ्टिंग वाला होगा। तो अभी के लिए इतना ही। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जब पैकिंग करते हैं तो कैसा माहौल होता है घर का। मेरा तो खैर दिल का माहौल तो बहुत ही सैड भी है और इमोशनल भी है। तो खैर फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।